पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन एक जीती जागती कहानी की किताब है। इसकी तारीख पानियों और मिट्टी में लिखी गई है। हजारों सालों से ये तहजीबों का संगम रहा है, जहां सकाफतें, मज़ाहब और ख्यालात आपस में घुल मिल गए और टकराए। पंजाब के लोग अपनी गर्मजोशी, लचक और जिंदगी के तय जोश और जज्बे के लिए जाने जाते हैं। ये खूबियां इनके मौसीकी, त्योहारों और खानों में झलकती हैं। असर जमीन ने खुशहाली और हंगामा आराई दोनों देखी हैं। ये हमला आवरों के लिए एक गेटवे और सल्तनतों के लिए एक मैदान जंग रही है। फिर भी पंजाब ने हमेशा खुद को ढाला है, नए असरात को जज्ब किया है, जबकि हापनी मिनफर दरोह को बरकरार रखा है। कदीम वादिसन से लेकर लाहौर और मुल्तान जैसे अजीम शहरों के अरूज तक पंजाब आलमी वाक़ात के मरकज में रहा है। इसके स्ट्रेटजिक मुकाम ने इसे एक कीमत यान आम बना दिया, जिसने किस्मतों को शक्ल दिया और विरासतें बनाई। असफर में हमारे का नकलाबी दौर का जायज़ हलेंगे, गजनी की यलगार से लेकर मुगलों के सुनहरी दौर तक। हम देखेंगे कि कैसे नई सल्तनतों, नजरियात और फनून ने पंजाब की सकाफत और शनाख्त को दोबारा शक्ल दी। ये इस कहानी का आगाज है कि कैसे जदीद पंजाब ने शक्ल इख्तियार करना शुरू की, तनाज़ात, तख्लीकी सलाहियतों और लाजवाल ताकत की एक दास्तान। 11वीं सदी में गजनवी सल्तनत का रोज हुआ, जिसकी क़ियादत सुल्तान महमूद गजनवी ने की, जिसने पंजाब के रास्ते हमलों का एक सिलसिला शुरू किया। इन महमात ने पुराने हिंदुशाही निज़ाम को तोड़ दिया और खिते में इस्लाम और फारसी थकाफत को मुतारफ कराया। लाहौर का गजनवी दारुल हुकूमत के तौर पर अभरा, जिसने उलमा, शौरा और सूफी बुजुर्गों जैसे कि रिवर्ड सोफे बुजुर्ग दाता गंजबख्श को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। गजनवियों ने हुकूमतावर इंतजामी के नए निज़ाम लाए, जो मुस्तकबिल से सल्तनतों के लिए बुनियाद बने। फारसी दरबार की ज़बान बन गई, जिसने मकामी सकाफतावर अदब को मुतासिर किया। अगरचे हमलों ने तबाही मचाई, उन्होंने एक मुतहरक सकाफती मजाज को भेजे नम दिया, जो सदियों तक पंजाब की तारीफ करेगा। लाहौर उलमा और इस्लामी सकाफत का एक मीनार बन गया, इसकी विरासत आज तक कायम है। गजनवी दौर ने पंजाब की गली अजीम तब्दीली के लिए स्टेज तैयार किया। गजनवियों के जवाल के साथ दिल्ली सल्तनत का कदार में आई, जिसने पंजाब को अपनी सरहदाव और मंगोल हमलों के खिलाफ ढाल बना लिया। लाहौर, मुल्ताना और दीपालपुर का बंद छावनियां बन गए, जो सिपाहियों और ताजरों से भरे हुए थे। मुसलसल खतरात के बावजूद तिजारत फल फूली और लाहौर अपनी पुरानी दीवारों से बाहर फैल गया। तसूफ तेजी से फैला। बाबा फरीदा और बहाउल-दीन स्करिया जी से सूफी बुजुर्गों ने तकसीम को खत्म किया और एक मनफर्द हम आहंग सकाफत को शक्ल दी। पंजाब के लोगों ने बार बार मंगोल हमलों का सामना किया, अपनी जिंदगियों को गैर मामूली लचक के साथ दोबारा तामीर किया। सुल्तानों के दिफाई इक़दामात ने खिते में एक अस्करी रूह को जन्म दिया, जो पंजाब के शनाख्त की एक अहम खुसूसियत है। इस दौर ने गजनवियों के तहत शुरू होने वाली सकाफती तब्दीलियों को गहरा किया, रवायात और अकायद को मिलाया। पंजाब की ताकतवर लचक को लदाहिया से भय बड़े तूफानों से आजमाया जाएगा। हंस 390 में तैमूर के हमले ने पंजाब को तबाह कर दिया, दिल्ली सल्तनत के इख्तियार को तोड़ दिया और खिते को अफरातफरी में डबो दिया। मकामी सरदारों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और पंजाब हरीफ सल्तनतों का एक टुकड़ा बन गया। इस हंगामा आराई के दरमियान गुरु नानक की मसावता और अमन की तालीमात फैलना शुरू हुई, जिसने एक बखरी हुई सरजमीन को अमीर दी। सियासी खलाने ने फातहीन को अपने तवज्जो किया, खास तौर पर बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का एक औलाद था। मकामी रईसों की दावत पर बाबर के अफवाज ने डफर 6 में पानीपत में आखिर लोध सुल्तान को शिकस्त दी। इस फतह ने दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया और मुगल सल्तनत के तलुआ की निशानदही की। तबाही और तकसीम से एक नए दौर के बीज बोए गए। पंजाब मुगल हुक्मरानी के तहत एक और तब्दीली के लिए तैयार था। मुगल सल्तनत पंजाब में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाई, इसे एक वसी नफीस दायरे में जम कर दिया।
लाहौर एक मगल दारुल हुकूमत के तौर पर फला फूला, शानदार कलाओं, बागात और मसाजिद से मजीन हुआ। अकबर, जहांगीर और शाह जहां जैसे शहंशाहों ने अपने फन तामीर के शाहकारों तामीर के तंजरवर्किंग इंटरेस्टेरन लाहौर कला, शालीमार बागात और बादशाही मस्जिद से अपनी छाप छोड़ी। यह शहर फन, मौसीकी और अदब का मर्कज़ बन गया, जिसने सल्तनत भर से हुनरमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। फारसी दरबार केज़बान रही, जबकि सूफी बुजुर्गों के शायरी के जरिए पंजाबी सकाफत परवान चढ़ी। मुगल हुक्मरानी ने वस्ती एशियाई, फारसी और हिंदुस्तानी रवायात का एक मुनफरद मिजाज पैदा किया। इस सनहरी दौर ने खूबसूरती, तख्लीकी सलाहियतों और सकाफती तरकीब की एक विरासत छोड़ी जो आज भी पंजाब की तारीफ करती है। खिते कैरो हमनावर खुशहाली के वक्त सबसे ज्यादा चमकी। सदियों के फ़तूहातावर हंगामा आराई के बावजूद पंजाब के लोगों ने गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया है। उन्होंने नई सकाफतों को जज़्ब किया, तबाही के बाद दोबारा तामीर किया और एक मुतहर्रक काबिल मुआफ़क़त शनाख्त बनाई। ज़मीन की ज़रख़ीज़िया और लोगों का इससे गहरा तल्लुक़ ताक़तवर उम्मीद का ज़रिया रहा है। किसानों से लेकर शायरों तक पंजाबियों ने अपनी माद रोतन से इल्हाम हासिल किया है। एक ऐसी सकाफत को परवान चढ़ाया है जो जड़ों से जड़ी हुई भी है और दुनिया के लिए खली भी है। गजनवियों, सुल्तानों और मुगलों की विरासत हर जगह नजर आती है, लेकिन पंजाब की हकीकी रवान सब के नीचे कायम है। हमत, सखावतावर एक नाकाबिल शिकस्ता राधा सिसर जमीन की तारीफ करता है। पंजाब की तारीख किने की है, लेकिन कभैन हर टूटने की, हर तूफान के बाद मजबूत होकर अभरने की। ये लाजवाल रूह इसका सबसे बड़ा खजाना है। 18वीं सदी में जब मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो पंजाब एक बार फिर हरीफ ताकतों के लिए मैदान जंग बन गया। नादर शाह और अहमद शाह बदाली के हमलों ने ताज़ा अफरातफरी और तबाही लाई। हंगामा आराई के दरमियान सिख बरादरी जो सदियों की जदोजहद से बनी थी, खुद को मनवाना शुरू हुई। मसलों में मंजम होकर सिखों ने अफगान हमला आवरों और मुगल अख्तियार के बाकियात को चैलेंज किया। खुद मुख्तारी का ख्वाब शिकल इख्तियार करना शुरू हो गया जब पर निज़ाम बिखर गया। जल्द ही रंजीत सिंह की क़यादत में सिख मिसलें एक ताकतवर सल्तनत बनाने के लिए मुतहद हो जाएंगी। पंजाब के शेर के अरूजावर नवाबादियाती हुक्मरानी से पहले आखिरी अजीम मकामी ममलकत के लिए स्टेज तैयार था। पंजाब के लचकावर तब्दीली की अनिया भी खत्म नहीं हुई थी।